7 चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। अगर अब आप में दम हो, आपको हर वीक 40 घंटे का टारगेट सेट करना है। विजन लॉन्ग टर्मल होता है ना, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। ये एक चैलेंज है मेरी तरफ से तुम्हें। इट्स अ प्योर चैलेंज। यार सर ने बोला 900 घंटे करने हैं, दैट्स इट। जिसको ब्रेन और बॉडी को जितना ट्रेन करते हो ना, उतना ग्रो करती है। इट्स अबाउट ट्रेनिंग, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क। इंटेलिजेंट इंसान सक्सेसफुल हो ना हो, कंसिस्टेंट जरूर होता है। कुछ रियल लाइफ चीजें रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ ही मिलती है। गेट इनटू ए गुड कॉलेज। देखो, एक दिन जिंदगी में ऐसा आएगा तुम्हारे सामने जब तुम ये देखोगे कि तुम्हारा कोई अपना नहीं है। जिस घर में माँ को कैंसर हुए 15 साल हो गए ना, उस घर में जाके देखना माँ का कौन ध्यान रखता है, पता लग जाएगा जिंदगी की हकीकत क्या है। मंदिर शरीर है और भगवान दिमाग है, बाकी सब मिथ्या है। साथ ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। फिलहाल ये समय नीट 2025 में बच रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, यानी कि 155 दिन 20 घंटे 1 मिनट और 40 सेकंड। अगर एग्जाम का दिन 4 मई माना जाए और एग्जाम 2 से 5:20 के बीच माना जाए तो डरा नहीं रहा हूं, ऐसे तरीके बता रहा हूं जिससे आप, अगर आप 0 पर हैं, आपको लगता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता है, और मुझे कुछ नहीं आता वाली कैटेगरी में बहुत सारे लोग होते हैं। जिनके 100 नंबर है वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, जिनके 150 है वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो किस तरीके से आप खुद के स्कोर को बेटर कर सकते हैं, 7 चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। अगर अब आप में दम हो तभी आगे का वीडियो देखना। अगर डिसिप्लिन हो तभी, मेरा मतलब दम का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि आप बंदूक तान दो मेरे ऊपर कि दम बहुत है हमारे में। डिसिप्लिन अगर आप रहना चाहते हैं आगे, तभी आप इस वीडियो को आगे देखिएगा, अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। ठीक है, तो फोकस करिएगा। सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास में तकरीबन 150 डेज हैं, तो 900 घंटे हम इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं। और मेरा ये डे 1 से मानना रहा है कि 800 घंटे जो हैं वो एनफ होते हैं नीट एग्जाम में टॉप करने के लिए या सिंपली क्रैक करने के लिए। तो 900 आवर्स आपको पढ़ाई करनी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको हर वीक 40 घंटे का टारगेट सेट करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दिन 6 घंटे बैठे हो। इन केस अगर आप किसी दिन 3 घंटे पढ़ पाए, तो ये श्योर करो कि आप अगले दिन 9 घंटे पढ़ रहे हो। आप किसी दिन नहीं पढ़ पाए, तो आपको वीक, जब विजन लॉन्ग टर्मल होता है ना, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। हम क्या करते हैं ना, हमारा विजन ही बहुत शॉर्ट टर्मल है कि यार आज नहीं हुआ तो कभी होगा भी नहीं, हटाओ रे यार। अपने तो सास बहू और कई रिश्ते विश्ते वाले प्रोग्राम देखना शुरू कर देते हैं। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। आपको समझना पड़ेगा कि इट इज नॉट ए वन डे गेम, इट्स गेम अबाउट कंसिस्टेंसी। तो आपको लग रहा है कि यार आज नहीं हुआ है, 40 घंटे पूरे करने एक हफ्ते में, और ओवरऑल मुझे 900 घंटे सेट करने हैं। दिस इज हाउ यू बिकम कंसिस्टेंट, दिस इज हाउ यू बिकम ए लॉन्ग टर्मल सक्सेस ड्रिवन पर्सन, जो वास्तव में रिजल्ट देके आएगा। हम सोचते हैं कि आज नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ था, बंद करो, सब बकवास है। हैव ए लॉन्ग टर्मल टारगेट इफ यू रियली वांट टू सक्सीड। तो 900 घंटे भाई, अगर 900 घंटे ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो मैं फिर भी कहूंगा 800 घंटे इन 155 डेज में आपको निकालने। इफ यू कैन डू दिस, तो आप सही ट्रैक। पहले तो माइंडसेट क्लियर हो। पहला चैलेंज, 900 घंटे का टारगेट सेट करो। इस पूरे टाइम में आपको इतना टाइम निकालना रहेगा। अब किसी एक दिन नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, हफ्ते भर भी नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, बट गोल सेट होना चाहिए। यार सर ने बोला 900 घंटे करने हैं, दैट्स इट। कीप इट सिंपल। सेकंड चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, दुनिया में तुम कोई सा भी एग्जाम दे लो यार, एट द एंड इट्स अबाउट मेमोरी। अगर दिमाग है ना, दिमाग का मतलब क्या है? मेमोरी है, तो तुम निकाल ले जाओगे। और यहां कुछ नहीं टिक रहा ना, तो जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं होगा। ये मेरा 100% प्रॉमिस है तुम्हें। तो पहले ये क्लियर रखो कि क्रैक जो एग्जाम होना है
चाहे वो नीट हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जेई हो, वो क्रैक होना है मेमोरी से। और मेमोरी ना बादाम और अखरोट की दीवानी नहीं है, क्योंकि अखरोट बादाम से होता तो हर कोई इंसान फिर, आप समझ रहे हो ना। ये लोग कहते हैं कि बॉडी बन जाती है अखरोट से बादाम से, तो सबके पास है, लाके खा ले तो कल बन जाए। ब्रेन के साथ भी है, जिसको ब्रेन और बॉडी को जितना ट्रेन करते हो ना उतना ग्रो करती है। इट्स अबाउट ट्रेनिंग, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, एफर्ट रोज होने चाहिए। तो इसमें हमको मेमोराइजेशन, देखो समझ लो, इंटेलिजेंट इंसान सक्सेसफुल हो ना हो कंसिस्टेंट जरूर होता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 घंटे मेमोराइज कर रहा हूं। किस टाइम पे, सेपरेट नहीं करना है कि सर ने बोला 1 घंटे मेमोराइज करना है। नहा रहे हो, क्या सोच रहे हो कि यार पानी से मेरा ब्रेन अंदर से गीला तो नहीं हो जाएगा, हाइपोथैलेमस के ऊपर पानी गिर गया तो। वी आर नॉट थिंकिंग दिस, वी आर जस्ट, आई मीन अगर आप एक्टिवली देखो तो खाना खाने का टाइम, ट्रैवलिंग का टाइम, बेड पे गए 20 मिनट नींद नहीं आई वो टाइम, नहाने का टाइम, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। उस वक्त आप सोचो कि यार अच्छा, अब मैं एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल सोचता हूं, फटाक से आप ये पाओगे कि आपकी मेमोरी बेटर हो रही है, आपका टेस्ट का स्कोर बेटर हो रहा है, और आप इंस्टेंट जवाब देने लगे हो चीजों का। अब आपका रिएक्शन टाइम फास्ट हो गया है, सिली मिस्टेक्स कम हो गई है, अब आप बहुत जल्दी से सोच के जवाब निकाल देते हो। इतना ही नहीं, जब मैं काम करता हूँ, मैंने फिजिक्स में, हाँ मुझे पता है रोटेशनल मोशन मुझको मतलब मैं जानता हूँ ढंग से आ गया मुझे, तो यू स्टार्ट थिंकिंग कि यू फॉर्मूला, अच्छा सबसे पहले सॉलिड स्फीयर आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, जो भी आपको पता है। ओके 2/5 सॉलिड स्फीयर के लिए होता है। थिंक अबाउट दैट। न्यूमेरिकल के स्टेप भी सोचो आप कि ये न्यूमेरिकल ऐसे 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 हुआ था। भाई मैथ्स भी जो है ना, मैथ्स भी मेमोरी की दीवानी है। अगर आपको मैथ्स भी बेटर कर रही है ना, तो मस्ट हैव द ग्रेट मेमोरी। तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मेमोराइजेशन करना है। नहा रहे हो, खा रहे हो, सोने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वही टाइम तो यूज करते हैं टॉपर्स, और हम वेस्ट कर देते हैं। बस यही डिफरेंस होता है। तो ये 150 घंटे का टारगेट, और इसमें सेपरेटली नहीं करना है। खाना खाने में, नहाने में, ट्रेवल करने में, सोने में हम रोज 1 घंटा तो लगाते हैं। उस टाइम मेमोराइज करो एंड यू विल सी द ट्रू मिरेकल इन योर लाइफ। देखो भाई, ये कोचिंग, वो कोचिंग, ये ऑनलाइन, वो कुछ नहीं होता भाई, खुद के दिमाग से सब होता है। जब किसी पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती है ना, इस डॉक्टर को दिखाया, उसको दिखा दिया, ये दवाई, वो अस्पताल, इंटरनेशनल चले गए, यूके में इलाज चल रहा है, यूएस में चल रहा है। भाई इम्यून सिस्टम खुद का काम करता है। तुम ठीक है, बाहर से तुम सपोर्ट दे सकते हो, जैसे अभी तुम ये गाइडेंस वीडियो देख रहे हो तो मैं सपोर्ट दे रहा हूं तुम्हें। बट अगर तुम्हारे में झील नहीं, तुम्हारी बीटा सेल्स ही ढंग से काम नहीं कर रही, तुम्हारी लिम्फोसाइट मोनोसाइट्स में दम नहीं, तो मैं क्या कर लूंगा यार। तो ये समझ लो, इट्स यू दैट विल डिसाइड द रैंक एट द एंड, है ना। तो हमें समझ लेना है कि 150 घंटे का ये सेकंड टारगेट है, दैट हैज टू बी डन। तीसरी चीज जो मैं थर्ड टारगेट दे रहा हूं ना, मतलब ये एक चैलेंज है मेरी तरफ से तुम्हें, इट्स अ प्योर चैलेंज। इफ यू कैन एक्सेप्ट इट ओनली देन गो अहेड, वरना भाई ये वीडियो बंद करो। कोई नई मैडम का वीडियो आया होगा बढ़िया थंबनेल के साथ में, वो देखो, जिसमें ये कहा गया होगा कि एनटीए पेपर बनाना शुरू कर चुका है और मैम के पास में 25 क्वेश्चन आ चुके हैं ना। मैं ऐसे वीडियोस क्रिएट नहीं कर पाता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। खैर वो सब बातें साइड में रखते हैं, हर किसी का अपना वे होता है। बट मेरा गोल ये होता है दैट वेन एवर आई एम डूइंग समथिंग आई विल डू इट द फुल कॉन्सेंट्रेशन और आई विल नॉट डू इट एट ऑल। सो थर्ड थिंग, so if you are watching the video, do it with the full concentration or just don't waste your time. The third thing is the screen time. मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर इस संसार में कोई सबसे बड़ा एनिमी है ना आपका, एक वक्त था जब हम ये कहते थे कि अगर सबसे बड़े दुश्मन को देखना है ना तो शीशे में देख लो, क्योंकि आप इस खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो। ये बात सही है, लेकिन पता है आज उससे बड़ा दुश्मन मोबाइल है, क्योंकि वो डोपामीन इतना रिलीज होता है और फिर इंसान को पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। कभी इंस्टाग्राम चला लिए, कभी व्हाट्सएप पे चले गए, कभी चले गए स्नैप पे, कभी कहाँ मजे ना, ऐसा होता रहता है।
आई वुड रिक्वेस्ट यू स्ट्रांगली इफ यू रियली वांट टू क्रैक एग्जाम, क्योंकि जब मैंने एग्जाम क्रैक किया था मेरे पास माइक्रोमैक्स का फोन था जिसमें कीपैड सिस्टम था। तो भाई ठीक है, तुम स्मार्टफोन यूज करते हो, एटलीस्ट डीएक्टिवेट योर वन सोशल मीडिया आईडी। इट कैन बी इंस्टाग्राम, इट कैन बी फेसबुक, इट कैन बी स्नैप, इवन इट कैन बी यूट्यूब और फेसबुक, वट एवर इट इज। एटलीस्ट डू इट वन, जिसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, क्योंकि भाई कुछ नहीं मिलता है। आज तुम खुद चेक करना कि यार मेरा कितने सालों से अकाउंट है इस पे और मुझे कौन मिला आज तक, और मिल गया होता तो तुम वहां होते ही नहीं। बात समझ रहे हो? कुछ रियल लाइफ चीजें रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ ही मिलती है। गेट इनटू ए गुड कॉलेज, बिकम ए डॉक्टर, बिकम समवन टू whom people see with a lot of positivity and inspiration। कुछ ढंग का करो यार, ये सब वर्चुअल लाइफ से बाहर आ जाओ। हाँ, कुछ गेम खेलते हो उसको भी हटा दो भाई, दिस इज चैलेंज फॉर यू। और टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हो, बंद करो, निकलो, गो समवेयर एल्स, अपना इंस्टाग्राम खोल लो, कोई रील देख लो, है ना, वहां शायद टाइम पास हो जाए। बट इफ यू आर हियर यू नीड टू एक्सेप्ट द चैलेंज। फोर्थ थिंग, दिस इज रिमाइंडर फॉर यू कि अगर पढ़ना है ना भाई तो एनसीईआरटी बेस्ड चीजें पढ़ो, वरना छोड़ दो सब। आज 200 से ज्यादा बुक्स के ऑर्डर्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और नीट कागजी ऐप से आते हैं, एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स के और एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बुक्स के। 200 से ज्यादा डेली बेसिस पर इतने बच्चे मेरी बात मानते हैं रोज और खरीदते हैं उनको। इतना ही नहीं, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, जैसे एनसीईआरटी निचोड़ है, तो इट विल हेल्प यू टू क्रिएट योर ओन सेल्फ नोट्स, है ना। पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े ना कोई, जो हाथ से नोट्स लेके सिलेक्शन उसका हो। तो इफ यू सी द एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स, you will see the crux, the nichod, the juice of NCERT, then you add that content in your self notes, and this is how you prepare your own notes। अब तुम बात करते हो सिलेक्शन की, तुम्हारे आज तक पूरे नोट्स तैयार नहीं है, कभी किसी चैप्टर की पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हुई, मतलब सारे चैप्टर्स के नोट्स मेरे पास हैं नहीं है, शॉर्ट नोट्स हैं नहीं है, पीडीएफ हाँ सबके कर रखे हैं, लिस्ट है एक अभी निकाल के दे देते, दैट डजंट मेक एनी सेंस। प्रिस्क्रिप्शन कंप्यूटर से प्रिंट नहीं निकलता दोस्त, हाथ से लिखनी पड़ती है। डॉक्टर बनना है, हाथ से लिखना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर हाथ से लिखने से ही चलता है, उसी से पेशेंट में कॉन्फिडेंस आता है, उससे तुम्हारे में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर कंप्यूटर से, भाई सबको पता है बुखार होने पे पैरासिटामोल देनी है, एंटीबायोटिक देनी है, तो कंप्यूटर से निकाल देना, प्रिंट स्क्रीन पे डाले, सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो दे देगा बाहर स्लिप, ले आओ दवाई, ले आओगे, यू हैव टू राइट, That's what bring the confidence। तो ये बुक्स हैं और मैं अभी आपको बता दे रहा हूं बहुत क्लियर कट शब्दों में। आज नीट काकाजी ऐप पे पहली बार ब्लैक फ्राइडे, आज का दिन 60% ऑफ चल रहा है, सिर्फ ऐप पे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर नहीं है, गलती से वहां मत जाना, इट्स ओनली ऑन ऐप। चाहे वो जो बुक्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड हो, जो अमेजिंग बुक्स हैं, You solve the equation, you will feel amazed। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, यूज किया होगा, उनका एक्सपीरियंस ले लीजिएगा एक बार। एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स, एनसीईआरटी फील, सब पे 60% ऑफ मिलेगा, इवन चार्ट्स भी, मैं इसकी बात करूंगा डिटेल में बाद में। तो नीट कागजी ऐप को तो डाउनलोड करना ही करना है भाई, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा आगे चलते हैं यार, 3 बातें मैंने आपको बता दी, है ना, चौथी बात भी मैंने आपके काम की ही बताई है, क्योंकि हम लोग ऐड चलाने में बिलीव कम रखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। बट जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी है, दैट दीज बुक्स आर द मोस्ट अमेजिंग बुक्स दैट यू कैन यूज फॉर द प्रिपरेशन। बीइंग ए डॉक्टर आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स, और मैंने हजारों लोगों का सिलेक्शन करवाया है, तब मैं ये बात बता रहा हूं आपको, ठीक है भाई। चौथी जो चीज है ना, मतलब 3 चीजें तो मैं फिर बोल सकता हूं कि यार कभी कभार ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट द 4th थिंग इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, दैट द स्वेट एंड फ्यूल। देखो, एक दिन जिंदगी में ऐसा आएगा तुम्हारे सामने जब तुम ये देखोगे कि तुम्हारा कोई अपना नहीं है, और ऐसा होके रहेगा। दिस लाइफ विल शो यू
one day or maybe multiple times in life when you feel कि यार सब नकली लोग हैं इधर, अपना कोई नहीं है, और तब ये पता लगेगा साला कि जिंदगी में एक चीज मेरी है, वो मेरा शरीर है। उस दिन रियलाइज होगा ये। पीपल विल कम एंड गो, योर रिलेटिव्स विल कम एंड गो, ऑन द ICU you will be suffering, जेब में पैसे नहीं होंगे, you will be suffering, सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, कोई 2 कौड़ी की औकात नहीं रहेगी तुम्हारी। दोस्त, इज्जत 2 ही चीजों की है, या तो तुमने मेहनत करके ऐसी स्किल पैदा की हो, डिग्री ली हो जिसकी दुनिया वैल्यू करती हो, या फिर तुमने अपने शरीर को ताकतवर बनाया। इट्स ऑल अबाउट बॉडी एंड ब्रेन, इट्स क्लियर। बाकी सब झूठ है, मिथ्या है इस धरती पर। तो अब मैं क्या जानता हूं, मैं देखता हूं कि हर साल बहुत सारे बच्चे नीट एग्जाम की तैयारी में, जेई की तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी से मुझे याद आया, अभी हमने यूपीएससी के लिए भी इवन एनसीईआरटी निचोड़ बना दिया, 6 to 12 हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 6 to 12 ओल्ड प्लस न्यू मिला के। अभी मैं आपको दिखाता हूं वो चीज। बट यू विल लूज द हेल्थ इन द प्रिपरेशन जर्नी, यू गोना लूज द हेल्थ। और अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा, मैं आपको सच बता रहा हूं, योर बॉडी इज ऑफ $1 billion, अरबों रुपए का, खरबों रुपए का शरीर है अपना। और अगर तुमने एक MBBS की चाहत में, मैं मानता हूं संघर्ष करना चाहिए, बनता है कि जिंदगी में जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश की सैर, इज्जत तो उसे पाने की है जो मुकद्दर में लिखा नहीं। मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन हम ये कहें कि हम बैठे रहेंगे, किसी का पेट खराब है, किसी को अल्सरेशंस हो गए हैं, कोई डिप्रेशन में चला गया है, किसी को एंजाइटी, किसी को OCD, कोई बहुत ज्यादा ओवरथिंकर बन गया है। इट मेक्स नो सेंस। हर दिन पसीना बहाओ, 20 मिनट मुझे इंश्योर करना है कि मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूं या चढ़ रही हूं, 20 मिनट, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पैर चलेंगे, ब्लड पंप होगा, ब्रेन में जाएगा, और वो केमिकल सीक्रेट होंगे जो नशा है, शरीर का नशा है, एंड यू फील अमेजिंग। और फिर खाना ढंग से खाओ भाई, खाना ढंग से खाओ। तो मैं फ्यूल की बात कर रहा हूं, स्वेट की बात कर रहा हूं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ध्यान तुम नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? उस इंसान का नाम बताओ जो तुम्हारा ध्यान रखेगा। नो वन। नहीं, हमारी बीवी आएगी सर, हमारे पति रखे। जिस घर में बाप को पैरालिसिस हो रखा है ना, उस घर में जाके देखना उस बाप का कौन ध्यान रख रहा है। जिस घर में माँ को कैंसर हुए 15 साल हो गए ना, उस घर में जाके देखना माँ का कौन ध्यान रख रहा है। पता लग जाएगा जिंदगी की हकीकत क्या है। ये सब तुम शाहरुख खान, सलमान खान की फिल्मों के भरोसे जिंदा हो। ओह माय गॉड, ही केयर्ड सो मच अबाउट हर। एक्टिंग है भाई, कैमरा है। सच्चाई कौन दिखा रहा है उधर साहब? और सच्चाई दिखाते तो कौन देखना चाहता है? तुम्हारा शरीर अगर उसमें दम रहा तो तुम्हारी जिंदगी दमदार होगी, और अगर तुम खत्म हो गए कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। और तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा कि यार इफ आई कैन डू दिस, कोई तुम्हारी परवाह नहीं करने वाला। तो मैं खाने में अपनी, मैं डाइट के बारे में OTT भारत पे वीडियोस ले चुका हूं। यू गो देयर, यू सी इट, यू विल फील दैट वेयर आर यू रॉन्ग। खाने में ज़्यादा मसाला ना होना चाहिए वरना तबीयत खराब होगी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। दलिया और खिचड़ी द बेस्ट सुपर फूड फॉर यू। ऐसे नहीं दबा के खा रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं, दैट इज अगेन डेंजरस। फूड से आपका मूड डिसाइड होता है, ये तय है। और फूड से आप एंजाइटी में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, कौन सा हेल्थ इश्यू होगा, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द फूड। इसलिए हिप्पोक्रेटिस ने कहा था, व्हेनेवर यू आर कंज्यूमिंग योर फूड, think about medicine, that this is the true medicine. If you want to avoid the medicine, because the food is the only medicine that exists in the world, rest are just supplements. तो उस चीज का ध्यान रखना है। This is very very important. इन 3 को मैं छोड़ सकता हूं, but this is the most important thing that you can do. The most important one. Then
अगर आपको लगता है कि सर हमें कोई बैच ज्वाइन करना चाहिए क्या भाई इस टाइम पर, शुड वी प्लान एनी बैच, तो यार बैच वो देखो जिसमें तुम्हारे फायदे का कुछ हो, ना कि कंपनी जो चला रही है या जो टीचर्स बेच रहे हैं उनका फायदा हो। दैट इज सेकेंडरी एस्पेक्ट। तुम्हारे फायदे वाला चीज है तुम लो। जैसे अभी नीट काका जी ऐप के ऊपर एक बैच है नीट प्रैक्टिस पावर बैच, है ना, नीट प्रैक्टिस पावर, उसको एनपीपी कहता हूं मैं। उसमें क्या होता है ना कि हम लोग कंटेंट को वन शॉट की फॉर्म में डिलीवर करते हैं और फिर उस पर बेस्ड प्रैक्टिस हो जाती है। और जिन बच्चों ने उसको ज्वाइन किया दे आर सुपर सेटिस्फाइड विद दैट। इफ यू डाउनलोड द नीट काका जी ऐप, यू आल्सो सर्च अबाउट द नीट प्रैक्टिस पावर बैच, यू विल सी कि हाँ कुछ तो ढंग का हो रहा है ना, नीट प्रैक्टिस पावर। इफ यू रियल मतलब आपको लग रहा है कि सर अभी से तैयारी करना है सर, अब क्या करूं, तो दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। अच्छा, अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर, जैसे मान लो आपको लगता है कि यार सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ करवाओ ना, तो आई वुड से वॉच ऑर्गेनिक गन शॉट। हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उससे, ऑर्गेनिक गन शॉट से। ऑर्गेनिक गन शॉट, जस्ट टाइप ऑन यूट्यूब ऑर्गेनिक गन शॉट बाय ABK सर। सर फिजिकल नहीं आती, टाइप फिजिकल केमिस्ट्री 1 स्लाइड बाय ABK सर, एंड यू विल सी द मिरेकल कि यार एक स्लाइड में मैंने सब कुछ करवा रखा है, पूरी फिजिकल करवा दी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर हम 900 घंटे पढ़ लेंगे, 150 घंटे मेमोराइजेशन कर लेंगे, एक अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहे हैं सर, हमको पता है हमारा ध्यान हमको ही रखना है, क्योंकि भाई देखो तुम तुम्हारा ध्यान रखोगे ना तो तुम उन लोगों का ध्यान रख पाओगे जो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज योर पेरेंट्स, बिलीव मी और नॉट। आई एम सॉरी टू से बट यू आर लाइक ए म्यूचुअल फंड और LIC फॉर योर पेरेंट्स। दे आर इन्वेस्टिंग इन यू, expecting something from you, and obviously that is your duty that you return back their investment, and that will be possible when you care of your brain and body। क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, मंदिर शरीर है और भगवान दिमाग है, बाकी सब मिथ्या है, समझ लो। हमारे देश में मंदिर बन गया, पता है बड़ा अचीवमेंट क्या होगा, जब तुम शरीर को मंदिर बना लो और तुम दिमाग में गलत ख्यालात लाना बंद कर दो, तुम्हारा दिमाग भगवान बन जाएगा, पक्का है। बाकी सब बातें हैं, चीतें हैं जिनसे कुछ होता नहीं है। अगर मैंने डिसाइड कर लिया ना कि यार मुझे 900 घंटे कंसंट्रेट करना है या 155 दिन में 900 घंटे निकालने हैं, तो भाई बैठना नहीं है सिर्फ कुर्सी पे जाके, यू नीड टू कंसंट्रेट लाइक हेल, कि मेरे आसपास कोई चिल्ला भी रहा है ना। मैं पहले 45 मिनट्स का स्लॉट पूरा करूंगा, फिर जाके देखूंगा। घर में कुछ हो गया तो हाथों हाथ उठ के देख लेना भाई, वरना जिंदगी भर चिल्लाते रहोगे। ऐसा नहीं कि वहां से आवाज आई रमन, इतने में तो पहुंच गए मम्मी के पास, मम्मी क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो, हाँ क्यों मार्केट जाना है, मैं भी एक छोटी एडवांस पी लेता मम्मी इसलिए मैं भाग के आया, ये नहीं। If someone is calling to you कि नेहा यहाँ आना, तो नेहा 45 मिनट का स्लॉट पूरा करके जाएगी, तब नेहा की इज्जत भी बनेगी। नेहा खुद के प्रोफेशन के लिए सीरियस होना पड़ेगा ना यार। व्हाट इज योर प्रोफेशन? स्टडी। तुम किसी सर्जन को जाके बोल दो, मान लो कोई सर्जन ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, और तुमने जाके गेट नॉक कर दिया, क्या होगा? बाहर आ जाएगा, हाँ जी सर क्या कह रहे हैं सर, हम कार्डियो सर्जरी कर रहे थे, हम बाईपास कर रहे थे, आप आए तो हम आपको थप्पड़ मार के कोई भगा देगा तुमको, तुम्हारा उसका कोई असिस्टेंट, बिकॉज दे ट्रीट देयर प्रोफेशन एज अ मोस्ट सीरियस टास्क। योर प्रोफेशन इज व्हाट? पढ़ना। और भाई दुनिया में पढ़ाई से बड़ा कोई प्रोफेशन है ही नहीं। हम हमारे प्रोफेशन की इज्जत नहीं करते साहेब। क्या बोलते, मम्मी बोली कि मार्केट से जाके साबुन लेके आ, अपने को पता है उससे 5 रुपए बच जाएगा, 5 रुपए का अपन गोलगप्पे खाएगा, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। डोंट डू दिस, कॉन्सेंट्रेट लाइक हेल, एंड इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन, डू गहरी सांसें। गहरी सांसें लो, खींचो सांस और सांस को रोक के रखो थोड़ा सा, क्योंकि 45 मिनट के स्लॉट के बाद में गहरी सांस भी लेनी है, फिर आधा गिलास पानी पीना, फिर पढ़ने बैठना है। एंड इफ यू रियली वांट टू मेक श्योर कि यार मेरा दिन आज सही चला जाए, क्योंकि वो रैंडमली नहीं होगा,
कि आज तो प्रीति पढ़ने बैठी है, आज तो प्रीति का दिन सही जाएगा, कोई कबीर उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्लान द डे। इफ यू डोंट प्लान योर डे, योर फ्रेंड्स विल प्लान इट टू डिस्ट्रॉय इट। योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर नेबर्स, they don't want you to become successful, except your parents maybe, but your family doesn't want it. Maybe your brothers, maybe your sister, cousin, sister, brother, whatever it they are, they want you कि तू उनके साथ मजे कर, क्योंकि तू कुछ बन गया तो उनको पूछेगा नहीं। उनको लगेगा कि यार हमारी तो कोई वक्त ही नहीं बची, भाई तो बड़ा डॉक्टर बन गया यार, हमको कौन पूछता है, अब बात ही नहीं करता हमसे। तो so we have to ensure that we have to plan, because an idiot who is at zero can defeat a genius even who is at 550 with planning. And that starts with a DWAR, जिसके लिए मैंने डायरी लिखी है, वो आपको नेट काका जी ऐप के ऊपर मिल जाएगी, Amazon फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी DWAR। बट ब्लैक फ्राइडे भी 3 दिन चलेगा, ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो वहां से थोड़ा हो सकता है फायदा मिले आपको, वो सेकेंडरी बात है। तुम कॉपी में भी लिख सकते हो, कोई इसको खरीदना जरूरी नहीं है, तुम लिखो तो सही यार। नहीं सर इसको खरीदेंगे तभी लिख, डू इट नाउ ब्रदर, कल नहीं आने वाला। डी फॉर व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया, मैं क्या किया मैंने आज, विल मैं क्या करूंगा, ए फॉर अचीवमेंट क्या है आज का, और रिग्रेट क्या है, ये रात को लिखना है। तुम नाच रहे हो, शादी में चले गए, हाँ दुपट्टा तेरा नो रंग दा है रे मेरा दिल मांगता, भाई नाच ले। मैं तो कहता हूं जब तैयारी कर रहे हो तो उसी शादी में जाना जो तुम्हारे बिना ना हो, और दुनिया की ऐसी कोई शादी नहीं है इस उम्र में, तुम्हारी उम्र में, जो तुम्हारे बिना ना हो सकती हो, एक्सेप्ट तुम्हारी खुद की शादी जो भी होगी नहीं। फोकस लाइक हेल, क्योंकि दुनिया को सिर्फ उसी की चिंता है जो चिंतन करता है। दुनिया उसी के बारे में टेंस्ड है कि यार ये क्या सोच रहा है यार, यार कुछ पावरफुल बन गया तो क्या होगा। दुनिया को उसी की चिंता है बस, जो चिंतन कर रहा है। तो सब टाइम पास कर ही रहे ना साहेब, सब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं ना, काहे दिक्कत है। पीपल डोंट केयर अबाउट देम, अंडरस्टैंड दिस। Focus like hell and plan very well. This is very important thing, very important thing. And then मैं बहुत छोटा टारगेट दे रहा हूँ, अगला 6 टारगेट है, ये लिखना है भाई। ये तो 155 डेज पूरा करना है यार, 150 डेज, 140 डेज, 130 डेज, 120 डेज, जब भी देखोगे तब करना है। और मैं कह रहा हूं कि तुम इस वीडियो को मान लो देख रहे हो कि जब 100 दिन बचे हो, तब भी 900 घंटे करने हैं ब्रदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ 150 दिन तो बचे नहीं है, 100 दिन बचे जब आपका वीडियो हमारे पास पहुंचा, क्योंकि आप ऐड नहीं चलाते हो, हमको तो आपके बारे में बहुत लेट ध्यान चलता है। तो 100 दिन बचेंगे तब भी पढ़ना 900 घंटे। फिर आगे क्या, आई रिक्वेस्ट यू स्ट्रांगली कि अगर मेरे पास में 150 डेज हैं तो मैं डिवाइड बाई 5, जिस मान लो मेरे पास 100 दिन बचे हैं तो डिवाइड बाई 5 कर लो, 20 पेन खत्म करने हैं। मैं इसको बहुत सिंपल कर दे रहा हूं, अचीवेबल बना दे रहा हूं। मैंने पहले 100 पेन का टारगेट दिया था, स्टार्टिंग में बच्चा शुरू करता है तब, एंड दैट इज द रियलिस्टिक टारगेट। अभी टाइम कम है, 30 का दे दो, 2 रुपए का यूज एंड थ्रो वाला पेन लाओ, 30 पेन लेके आओ, खत्म करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला लिखो, रूम का माहौल बनाओ। क्योंकि ये चीज समझ लो, व्हाट इज आउटसाइड गोज इनसाइड। ये 7th चैलेंज है, 6ठा चैलेंज पूरा नहीं हुआ अभी तक। रूम का माहौल ऐसा बनाओ। मैं जो चार्ट्स की बात आपसे कर रहा था ना, जो ये भी ब्लैक फ्राइडे में, ऑल दी चार्ट्स, तो मैं तो पहले ये कहूंगा कि खुद के हाथ से लिखो, खुद के हाथ से प्रॉपर तरीके से बनाओ। खुद के हाथ से काम नहीं हो पा रहा है, मान लो ये चार्ट लो, चिपकाओ रूम में। रूम घुसने के बाद ये फील आना चाहिए कि इसमें कोई सीरियस बंदा बैठ के पढ़ता है। वहां लगाए हो फोटो कैटरीना कैफ के लगा लिए हैं, एक तरफ दीपिका पादुकोण की लगा लिए हैं, एक तरफ कोई वो उधर पुष्पा 2 का पोस्टर लगा रखा है। शो सम रिस्पेक्ट टू योर प्रोफेशन, दैट इज द स्टडी।
and you have to ensure that it looks like an study room. An operation theater must look like an operation theater. A study room must look like in a study room. A teacher must talk like a teacher. A doctor must behave like a doctor, even the initial days. तो हमें ये समझ लेना है भाई, if we don't have any kind of strong planning, हमारे कमरे में कुछ है ही नहीं, कुछ ढंग से प्लानिंग नहीं हो रखी, कुछ अरेंज चीजें नहीं है, क्रैप, वहां कैसे मन करेगा पढ़ने का? मंदिर में क्यों मन लगता है? पूजा में माहौल है ना भाई। क्यों जिम में जाके वर्कआउट होने लगता है? माहौल है। रूम का भी बनाओ, सारा खेल माहौल का है। लाइब्रेरी जाएंगे सर, क्यों? वहां आती है हमारी पड़ोसी आती है, अच्छी लगती है हमको, बात हुआ है इंस्टाग्राम पे, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए हैं, पिताजी का 5000 वहां भी लगवा दिया है। पूरी कोशिश करते हैं कंगाल करने की पिताजी को। रूम का माहौल बनाना भाई, घर वाले ने कमरा दिया तो है भाई। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं बता रहा हूं मेरी तैयारी। हम लोग 5 लोग 2 कमरों में थे, एक में पेरेंट्स और एक में हम 2 भाई, एक में सिस्टर, उसी में बैठ के पढ़ते थे। हमको लाइब्रेरी के पैसे नहीं थे हमारे पास। घर वाले बोलते यहाँ पढ़ना तो पढ़ो वरना हो गई पढ़ाई बहुत है। एंड वी डिड फोकस स्टडी इवन ओवर देयर। तुम्हारे पास तो सेपरेट कमरा होगा, उसमें पंखा लगा होगा, एसी भी हो सकता है। एसी क्या होता है पता नहीं था भाई। जब कभी एसी देख लेते ना किसी घर में तो लगता था अरे यार कितना बड़ा अमीर आदमी होगा यार ये। हम नहीं देखे भाई ये सब। और जो कुछ किया है, जो कुछ कमाया है, नाम कमाया हो, दाम कमाया हो, सब मेहनत से कमाया भाई, सब मेहनत से। और मेरे को तो पता है कि मैंने 10 गुना मेहनत करी है तो मेरे को 1 रुपया मिलता है। ये मेरा तो किस्मत में है ये चीज। तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी और माहौल बनाना पड़ेगा। जो दिया हुआ है उसी से माहौल बनाना। 50 OMR फिल करने का टारगेट भी करो कि यार मैं एग्जाम होते होते कम से कम 50 फुल सिलेबस पेपर तो दे दूंगा, ऐसा टारगेट सेट करो। अब सर फुल सिलेबस कहां मिलेंगे? तो भाई मुझे फुल सिलेबस का तो नहीं पता, हालांकि हमारे फाइटर बैच में पूरे फुल सिलेबस है, बट दे आर इन ऑनलाइन फॉर्मेट। आप चाहो तो बहुत सस्ते हमने कर रखे हैं, 200-300 रुपए के आसपास। यू कैन गो ऑन द ऐप एंड चेक देम। बट अभी हमने एक NNTS ऑफलाइन लॉन्च की है, NNTS ऑफलाइन, जिसमें 9 पार्ट टेस्ट है, 11 फुल सिलेबस पेपर है। नीट क्या कीजिए, ऐप डाउनलोड करके आप NNTS ऑफलाइन जो स्टोर में जाके आपको मिलेगी, सब चीजें स्टोर में मिलेगी, सारी चीजें ना, ये ध्यान रखना। ऑर्डर कर सकते हो। तो OMR शीट उसके साथ में आती है, NCERT बेस्ड क्लासिक क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स्ड है। तो वो सवाल जो है ना, टॉप नॉच कंटेंट, विल फील लाइक यार मजा है। इवन अगर हिंदी में ना भी हो मान लो, बट आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करेंगे, आपको सब बता देंगे उसके बारे में। अंग्रेजी का तो मैं डैम श्योर हूं, NNTS इज जस्ट बियॉन्ड द लिमिट। हिंदी में भी है ना वो पूरा, हिंदी में भी पूरा परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यार ये सॉरी हाँ, विद वीडियो सॉल्यूशंस, साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी आपको उसका मिलता है। QR कोड रहेगा, वहां पे आप स्कैन करो, पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है। अब और क्या चाहिए यार, 20 टेस्ट, वीडियो सॉल्यूशन घर पे पहुंच रहा है, इतना मोटा बॉक्स आएगा घर पे। और नीट काका जी की प्रिंटिंग क्वालिटी तो आपको पता ही है यार, इंडिया में सबसे बेस्ट है, सब लोग जानते हैं इस चीज को। तो भाई ये चीज थी। अगर आप एक रियल स्टूडेंट हो, अपना नाम, जब भी आप इस वीडियो को देखो, वो डेट, अपना स्टेट, अपना गोल, और ये आप टारगेट इसमें से कौन कौन से पूरे करने वाले हो, क्या क्या मॉडिफाई किया है आपने, वो कमेंट जरूर से करके जाना। आई विल सी द कमेंट, विल रिव्यू इट लेटर। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। धन्यवाद।